दोस्तों हियर वी गो हो गया भाई साहब किलियन एम्बाप्पे के लिए फैब्रिजियो की तरफ से। लेकिन जो हमारे एकेजी के व्यूअर्स हैं उनको भाई साहब ये बात 11 मई से ही पता थी कि किलियन एम्बाप्पे का हियर वी गो आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 11 मई को ही मैंने जो है वो बता दिया था कि भाई साहब ऑफिशियल वीडियो भी रियल मैड्रिड की आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हियर वी गो भी एक्सपेक्टेड कब करना था वो एकेजी व्यूअर्स को पहले से ही पता था, तो हम सरप्राइज्ड नहीं हैं। और ऑफिशियल रियल मैड्रिड की अनाउंसमेंट कब होने वाली है वो भी मैंने आपको 11 मई की ही वीडियो में बता दिया था, तो तुम उसके लिए भी सरप्राइज्ड मत रहो। इसी के रिगार्डिंग एक गिव अवे भी मैं जो है वो आज की वीडियो में अनाउंस करने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वी गोना टॉक अबाउट एम्बाप्पे का हियर वी गो, वी गोना टॉक अबाउट लूका मॉड्रिच से रिलेटेड एक खबर, वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब अर्लिंग हालैंड का नया कॉन्ट्रैक्ट और कैसे अर्लिंग हालैंड किस सिचुएशन में शायद मैनचेस्टर सिटी हमको छोड़ करके जाते हुए नजर आ सकता है। साथ ही साथ मार्को रूइस से भी एक खबर लेकर के आया हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। बहुत ही रिलायबल, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही यूरोपियन टाइम से पहले फुटबॉल की खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, फुटबॉल से अपडेटेड रहना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। डेली 7:30 बजे फुटबॉल की वीडियोस आती है। एंड वंस अगेन वी हैव प्रूव्ड इट दैट हम आपको यूरोप से पहले खबर दे देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एकेजी के साथ। नाउ ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम। मैंने शायद पहले भी आपको बताया है कि मैं आपको यूरोप से पहले खबर देता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है यार, अब तो मैं भूल गया हूँ कि कब कब ऐसा हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर अपन बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं सबसे पहली खबर से, और वो है मार्को रूइस से रिलेटेड खबर। आज तुम ये बहुत बार सुनने वाले हो कि मैं आपको पहले खबर दे देता हूँ, तो अपने आप को ब्रेस कर लो और अगर किसी को क्रिंज लगता है तो कान बंद कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि मार्को रूइस डॉर्टमुंड छोड़ने वाला है। आज फैब्रिजियो जो है वो कंफर्म करता है कि वो MLS जाने वाला है। हमने पहले बता दिया था, बट आज थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। लेट मी शेयर यू विद ऑल ऑफ दोस थिंग। तो पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मार्को रूइस जो है वो बोरुसिया डॉर्टमुंड छोड़ करके जाने वाला है। इफ यू आर वंडरिंग व्हाई, लेट मी टेल यू कि भाई साहब बोरुसिया डॉर्टमुंड जो है वो उसको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली है फॉर द अपकमिंग सीजन। एंड हेंस जो है वो भाई साहब मार्को रूइस ऐसा फ्री ट्रांसफर होने वाला है इस सीजन के आखिरी में। एग्जैक्टली वही हुआ। अब ये सीजन खत्म हो चुका है और मार्को रूइस ऐसा फ्री ट्रांसफर लीव कर रहे हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड को। इंटरेस्ट काफी ज्यादा था सऊदी अरेबिया से, बट सऊदी अरेबिया कभी भी जो है वो मार्को रूइस के जो है वो मन में नहीं था। जैसे कि हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि मार्को रूइस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली MLS मूव करने वाले हैं। MLS में शायद बातें चल रही थी इंटर मियामी के साथ, लेकिन अब LA गैलेक्सी जो है वो भाई साहब एक एडवांस स्टेज में है विद द नेगोशिएशंस मार्को रूइस के साथ। और जो ये एडवांस नेगोशिएशंस मार्को रूइस के साथ हो रहे हैं LA गैलेक्सी में, वो भाई साहब हो रहे हैं एक सैलरी के जो है वो भाई साहब बेसिस में। वो सैलरी जो मार्को रूइस को मिलने वाली है LA गैलेक्सी में वो 1.3 और 2 मिलियन का जो है वो मिलने वाला है, विच इज़ वे लोअर देन व्हाट ही कुड अर्न एट सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट था मार्को रूइस के। लेकिन एक चीज़ आपको भी पता है, मुझको भी पता है, मार्को रूइस जो है वो पैसों के लिए कभी फुटबॉल खेला ही नहीं। अगर वो पैसों के लिए फुटबॉल खेलता तो वो अपने प्राइम ईयर्स में भाई साहब बायर्न भी ज्वाइन कर सकता था, रियल मैड्रिड भी ज्वाइन कर सकता था। देयर वर मैनी बिग यूरोपियन क्लब जो उसको जो है वो भाई साहब लेना चाहती थी, बट ही वॉज लॉयल थ्रू आउट हिज लाइफ और पैसे के लिए कभी फुटबॉल खेला नहीं। एंड हेंस वो अमेरिकन ड्रीम जीना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू मूव टू MLS। LA गैलेक्सी में उनकी जो है वो साइनिंग अब इमिनेंट नजर आ रही है। सो LA गैलेक्सी मार्को रूइस को ले लिया। रिकी पूच वहाँ पे खेलता ही है, हमारा बार्सिलोना का एक्स प्लेयर। तो LA गैलेक्सी भी अच्छी टीम बना रही है और इंटर मियामी की भी टीम अच्छी नजर आ रही है विद एंगल डी मारिया स्टेपिंग इन। भाई साहब जिनको नहीं पता, एंगल डी मारिया भी जो है वो भाई साहब हियर वी गो कर चुके हैं लगभग। मेरे तरफ से तो हियर वी गो है ही फॉर भाई साहब यहाँ पे जो है वो एंगल डी मारिया ज्वाइनिंग इंटर मियामी। सो इंटर मियामी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, LA गैलेक्सी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। बेहतरीन, मजा आ रहा है। अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, तो वो है लूका मॉड्रिच से रिलेटेड खबर। ऑल दो ये खबर मेरे पास परसों ही आ गई थी, आई गेस परसों या कल आई थी। आई विल शेयर दैट स्क्रीनशॉट। हमेशा हम लोग वीडियो बनाने से पहले ना, जब मैं खोजता हूँ न्यूज़ वगैरह और जो मेरे सोर्सेस हैं सबसे बातचीत करके जो मेरे पास क्रक्स आता है कि हाँ भाई आज ये 4 टॉपिक्स आने वाले हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप मेरी खुद की है उसमें मैं बना करके अभिषेक भाई और सयान भाई को भेज देता हूँ कि देखो आज की वीडियो का ये कहानी है। सयान भाई थंबनेल बना दो, अभिषेक भाई तैयार हो जाओ, ये इसके ऊपर वीडियो एडिट करनी है। तो मैंने ये लूका मॉड्रिच वाली खबर लिखी थी, लेकिन शायद वो रोनाल्डो वाला गेम आ गया था
फाइनल या फिर कल की कुछ भूल रहा हूँ मैं, कुछ एक न्यूज़ आ गई थी तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था कि अरे लूका मॉड्रिच वाली कहानी ना मैं बाद में बताऊंगा। 2 दिन बीत गए और आज फेब्रिजो ने पहले बता दिया, नहीं हम आपको पहले ही बता दिए रहते दैट लूका मॉड्रिच इज गोना स्टे विद रियल मैड्रिड। ऑल्दो हमने पहले भी ये चीज़ कवर करी थी कि टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच से कोई एक ही बंदा रुकेगा, ये भी मैंने आपको पहले कोई वीडियो में बनाई थी। तो टोनी क्रूज का तो कंफर्म था कि वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो लूका मॉड्रिच का भी कंफर्म था अपेरेंटली कि वो रुकने वाला है रियल मैड्रिड के साथ। लेकिन कल जो है वो यूसीएल के फाइनल के बाद पापा पेरेस ने जो है वो भाई साहब आकर के एक इंटरव्यू में कह दिया कि आई थिंक दैट लूका मॉड्रिच विल बी स्टेइंग विद अस। सो अभी कहानी क्या है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। लूका मॉड्रिच की कहानी कुछ ऐसी थी कि वो ऑब्वियसली छोड़ करके जाने वाले थे। एडवांस बातें चल रही थी डेविड बेकहम के साथ, लेकिन ला लीगा के ट्रॉफी सेलिब्रेशन वाले दिन में शायद वही वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैंस लोग जो है वो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा लूका मॉड्रिच स्टे गा दिए थे, जिसके बाद लूका मॉड्रिच वॉज वेरी इमोशनल ड्यूरिंग दैट होल सिनेरियो। और उस चीज़ को देखने के बाद लूका मॉड्रिच का थोड़ा सा मन बदल गया। ही साइड कि भैया मेरे फैंस भी जो है वो मुझको यही देखना चाह रहे हैं और मैं भी क्यों ही रियल मैड्रिड छोड़ दूँ यार। लाइक प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड इज समथिंग जो हर फुटबॉलर का सपना रहता है, तो वो सपना मैं जी रहा हूँ तो मैं क्यों छोड़ दूँ। दी ओनली इशू लूका मॉड्रिच हैड विद रियल मैड्रिड वॉज रिगार्डिंग हिज गेम टाइम। उसको पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो गेम टाइम के चलते जो है वो रियल मैड्रिड छोड़ करके जाने वाला था। बट सीइंग फैंस का बहुत ज़्यादा प्यार, ही साइड की हो गया भाड़ में जाए गेम टाइम, अब कोई गिले शिकवे नहीं है। पापा पेरेस आई एम रेडी टू स्टे विद भाई साहब यू गाइस, आप मेरे को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दो। रियल मैड्रिड अपने साइड में हमेशा से क्लियर थी कि लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज अगर एक्सटेंशन मांगेंगे तो हम एक्सटेंशन दे देंगे, अगर इन लोग जाने के लिए बोलेंगे तो हम जाने दे देंगे। एंड यही हुआ, रिटायरमेंट टोनी क्रूज ने ले लिया, तो वो जो है वो भाई साहब क्लब छोड़ करके जा रहा है। एंड लूका मॉड्रिच ने बोल दिया कि मैं रुकना चाहता हूँ, तो वो भाई साहब 1 सीज़न के लिए अब रुकेगा विद रियल मैड्रिड। एडवांस स्टेजेस में जो है वो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहे हैं पापा पेरेस के साथ। पापा पेरेस ने कल खुद कंफर्मेशन दे दिया है, तो इट्स लुकिंग लाइक दैट लूका मॉड्रिच विल बी स्टेइंग विद रियल मैड्रिड फॉर अनदर सीजन। अगली खबर के ऊपर आ जाने दोस्तों, तो है वो हालैंड के नए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खबर। नाउ भगवान कसम मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। तो अर्लिंग हालैंड को जो है वो भाई साहब मैनचेस्टर सिटी बहुत घबराई हुई है इस पूरे अर्लिंग हालैंड के सिचुएशन से रिलेटेड। अब मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ। देखो, अर्लिंग हालैंड अपेरेंटली इज रियली वेरी हैप्पी एट मैनचेस्टर सिटी, बट देयर आर मैनी क्लब्स जो नज़रें बना करके रखे हैं इस अर्लिंग हालैंड के सिचुएशन के ऊपर। ये नज़रें बनाना कैसे पॉसिबल है? आप लोग बोलोगे कि अर्लिंग हालैंड का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, और अगर कोई क्लब को अर्लिंग हालैंड जैसा प्लेयर निकलवाना है मैनचेस्टर सिटी से, तो ऑब्वियसली भैया 250 मिलियन से कम में तो मैनचेस्टर सिटी बेचने नहीं वाली है, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू 1 बिलियन क्रॉस कर रहा है। तो इतने बड़े मार्केट वैल्यू वाले बंदे के लिए 250 मिलियन ही होगा मैनचेस्टर सिटी के लिए, मतलब नेगोशिएशन के स्टेज में, और 250 कौन सी क्लब देगी? द थिंग इज दैट मैनचेस्टर सिटी इज वेरी मच वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, बिकॉज पेप गार्डियोला 2025 में क्लब छोड़ करके जाने वाला है, ये चीज़ अपन को पता है पहले से। मोर ओवर ये भी चीज़ मैंने आपको बहुत पहले एक आध वीडियो में बताई है कि देयर आर मैनी प्लेयर्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी हु आर भाई साहब विलिंग टू लीव मैनचेस्टर सिटी। आप लोगों को नाम याद होगा, काइल वॉकर, जॉन स्टोन्स, जैक ग्रिलिश, बर्नार्डो सिल्वा। अपेरेंटली बायर्न इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर गेटिंग जॉन स्टोन्स एंड आपका जैक ग्रिलिश, एंड क्योंकि कंपनी आ गया है वहाँ पे। मोर ओवर बर्नार्डो सिल्वा तो चल ही रहा है, क्लब छोड़ करके जाऊँगा, और एडरसन का भी चल रहा है क्लब छोड़ करके जाऊंगा, और जैक ग्रिलिश से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा है पेप गार्डियोला। बट अब देखो कुछ भी हो सकता है, लाइक ये बंदे हैं जो हो सकता है छोड़ करके चले जाएं जब पेप गार्डियोला छोड़ करके जाए। जॉन स्टोन्स का मैं नहीं बोलता, जॉन स्टोन्स का थोड़ा पेप गार्डियोला के साथ लफड़ा चल रहा है, मैंने आपको बताया पहले भी। सो सिंस क्लब कोच भी जाने वाला है और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी जाने वाले हैं, मैनचेस्टर सिटी काफ़ी ज़्यादा वरीड है, और उनकी वरींग और भी ज़्यादा बढ़ गई जब उनको ये बात समझ में आई, याद आई कि अरे शिट, यहाँ पे जो है वो अर्लिंग हालैंड का जो 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक रिलीज क्लॉज लगा हुआ है, और वो रिलीज क्लॉज 175 मिलियन का है। अब आप लोग बोलो कि 175 मिलियन इज़ अ ह्यूज मनी जो कोई क्लब देने के लिए तैयार नहीं होगी। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, क्वारात्स्खेलिया के लिए PSG इज भाई साहब विलिंग टू स्पेंड 130 मिलियन। टॉकिंग अबाउट अर्लिंग हालैंड के लिए 175 मिलियन इज नॉट अ बिग डील, एंड मैनचेस्टर सिटी को यहाँ पे डर बार्सिलोना से नहीं है। बार्सिलोना ऑल दो इंटरेस्टेड है अर्लिंग हालैंड के लिए, लेकिन बार्सिलोना के पास अभी वो इकोनॉमिक मतलब औकात ही नहीं है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, कि वो अर्लिंग हालैंड के वेजेस को जो है वो भाई साहब अफोर्ड कर पाए या फिर इस रिलीज क्लॉज को अफोर्ड कर पाए। लेकिन एक क्लब है रियल मैड्रिड जो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई साहब इंटरेस्टेड थी अर्लिंग हालैंड को लेने के लिए। पापा पेरेस ने ओपनली अर्लिंग हालैंड की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी है, एंड मैनचेस्टर सिटी इसलिए डरी हुई है रियल मैड्रिड से क्योंकि उन्होंने अभी यूसीएल जीता, तो यूसीएल का पैसा उनको मिलने वाला है, ला लीगा जीता, ला लीगा का पैसा मिलने वाला है। अपेरेंटली किलियन एम्बापे ऐसा फ्री ट्रांसफर आने वाला है, ऑल दो उसका जो साइनिंग फी वगैरह है जिसके बारे में अभी आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा वो अलग कहानी है, बट आने तो वो फ्री ट्रांसफर वाला है एक पेपर में एटलीस्ट, तो बुक्स बैलेंस करने में कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे जो है वो रियल मैड्रिड को। मोर ओवर
रियल मैड्रिड एंड्रिक की जो भी डील करी है वो भी बहुत जो है वो कम पैसों पे करी है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए मैनचेस्टर सिटी को लग रहा है कि रियल मैड्रिड इस 175 मिलियन की रिलीज क्लॉज को ट्रिगर कर सकती है। लेकिन एक और वरिंग चीज़ ये है कि ये जो रिलीज क्लॉज है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली हर साल जो है वो रिड्यूस होते जाएगा। तो अभी 2023-24 में उसका रिलीज क्लॉज 175 मिलियन था, लेकिन 24-25 में उसका रिलीज क्लॉज जो है वो मे बी 150 हो जाएगा, फिर अगले साल वो मे बी 120 हो जाएगा। अब क्या परसेंटेज से डाउन होगा ये अभी क्लियर नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं निकल करके आया है, ना ही रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया, बट ये चीज़ कंफर्म है कि उसका रिलीज क्लॉज डाउन होते जाएगा। तो 175 से 150 होने का आसार है इस समर विंडो में। 150 ऑब्वियसली कोई भी क्लब दे सकती है अर्लिंग हालैंड के लिए। 120, 110 भाई फिर तो चीपी में निकल जाएगा, फ्री में निकल जाएगा 2027 में। तो इस रिलीज क्लॉज वाले पूरे ड्रामा को देखते हुए मैनचेस्टर सिटी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, एंड इसीलिए जो है वो अर्लिंग हालैंड को लोग नया कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार है। दे आर सेइंग कि भैया ऑलरेडी पेप गार्डियोला जाने वाला है, बहुत सारे प्लेयर्स जा सकते हैं छोड़ करके, तो हम अपने बेस्ट प्लेयर को जो है वो नहीं चाह रहे हैं कि ये क्लब छोड़ करके जाए, और इसी के लिए हम तेरे को जो है वो टॉप अर्नर बना देंगे मैनचेस्टर सिटी में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तेरे 40,000 वेजेस जो तू कमाता है एक वीक में उसको जो है वो भाई साहब 60,000 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तू भाई साहब जो है वो स्टे कर हमारे साथ, तेरे को नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे जिसमें हम तेरे रिलीज क्लॉज 1 बिलियन का फिक्स करेंगे, सो दैट भाई साहब तेरा रिलीज क्लॉज कोई और क्लब मीट नहीं कर पाए। और ये 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ करके 2028 इवन 2023 तक जो है वो हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद अर्लिंग हालैंड एंड मैनचेस्टर सिटी। क्या मैनचेस्टर सिटी छोड़ करके अर्लिंग हालैंड जाएगा, ये तो अपन को वक्त ही बताएगा, क्योंकि रिलीज क्लॉज जो है वो कम होते जाएगा, एंड मैनी क्लब्स आर ऑब्वियसली इंटरेस्टेड एंड इवन अर्लिंग हालैंड इज इंटरेस्टेड एज वेल टू लीव मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज ऑब्वियसली सब लोगों को पता है अगर आपको बैलन डोर वगैरह जीतना है यू हैव टू कम टू रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, बिकॉज ये दो क्लब्स हैं जिसमें भैया बैलन डोर्स मिलते हैं, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। इसके अलावा थोड़ा सा मुश्किल है, मे बी रियल मैड्रिड ज़्यादा भारी है बैलन डोर के मामले में। एनीवेज अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी आखिरी खबर, और वो है किलियन एम्बाप्पे के हियर वी गो से रिलेटेड। सबसे पहले चलो गिव अवे के बारे में ही आपको बता देता हूँ। इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम है, बिकॉज जो गिव अवे का थोड़ा सा गाइडलाइन है, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सुनो कहानी क्या है। गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना मैं आपको बता रहा हूँ। 11 मई को मैंने एक वीडियो डाली थी हमारे यूट्यूब चैनल पे, लिंक छोड़ करके चले जाऊँगा मैं कमेंट सेक्शन में, और जो है वो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो में हमने बात करी थी, मेरे को याद है मेरे वर्ड्स एग्जैक्ट क्या थे, कि 2 जून को, 11 मई की वीडियो थी राइट, 2 जून को रियल मैड्रिड का फाइनल होने वाला है डॉर्टमुंड के साथ। उस फाइनल के बाद रियल मैड्रिड और किलियन एम्बाप्पे बैठ करके अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाई साहब साइन करेंगे। तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो अनाउंसमेंट 2 जून से लेकर के 10 जून के बीच में। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 10 जून से लेकर के 14 जून के बीच में रियल मैड्रिड के तरफ से जो है वो ऑफिशियल वीडियो ड्रॉप होगी, और यही चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखो मेरी प्रेडिक्शन 11 मई की कैसे सही हुई। मैंने आपको बता दिया था कि 2 जून के बाद इनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा बिटवीन रियल मैड्रिड एंड भाई साहब किलियन एम्बाप्पे, एंड वो चीज़ अपेरेंटली एक ही दिन में इन्होंने सॉर्ट कर ली, और एक ही दिन में जो है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं। और फेब्रिजियो ने बता दिया कि भाई साहब इनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन हो गया है, तो मेरे तरफ से हियर वी गो है। सो अभी हियर वी गो जो है वो फेब्रिजियो की तरफ से आया है, अभी रियल मैड्रिड का ऑफिशियल वीडियो ड्रॉप नहीं हुआ है, विच एज पर माई प्रेडिक्शन विल बी अराउंड 10 जून से लेकर के 14 जून के बीच में कभी भी। अब मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ, ऑल दी एडिटर ब्रोज आउट देयर, इफ़ यू कैन मेक एन एडिट ऑफ माई प्रेडिक्शन 11 मई वाली वीडियो में, शोइंग दैट, वो जो यूट्यूब एडिट टाइप का नहीं होता है कि यूट्यूब स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, फिर ऐसे जूम आउट होता है, फिर ऐसे नीचे डेट दिखती है, ऊपर वीडियो चलते रहती है, मतलब कुल मिला के उस वीडियो में ये दिखाना है कि आपके भाई ने 11 मई को ही जो है वो भाई साहब इस किलियन एम्बाप्पे का ट्रांसफ़र की कहानी बता दी थी कि कौन से डेट को होने वाला है। अब ये आपके ऊपर है, आप ये वीडियो मेरी कौन सी प्रेडिक्शन है बनाओगे। अगर आप उस वीडियो को ऐसे एडिट करते हो जिससे ये लगे कि मेरी प्रेडिक्शन पहले आई, और फिर जो है वो भाई साहब जो मैंने बात कही कि कॉन्ट्रैक्ट उन लोग साइन कर लेंगे 2 तारीख को और अनाउंसमेंट वीडियो आ जाएगी, और उसके बाद 11 मई को जो मैंने बात कही वो चीज़ जो है वो भाई साहब 3 जून को फेब्रिजियो की तरफ से हुई है, ऐसा एडिट अगर आप बना दोगे और आपकी एडिट मुझे पसंद आती है तो भाई साहब कैश इनाम रख रहा हूँ 800 रुपये का। अब उस 800 रुपये से आपको जर्सी खरीद, देखो मेरे पास तो ऐसे भी डीलर्स हैं जो आपको 499 रुपये में जर्सी दे देंगे, तो आपको अब 800 रुपये से जर्सी खरीदनी है कि फेरेरो रोशर खरीदना है, कि 800 रुपये से जा कर के भाई साहब आपको जो है वो
इंजॉय मस्ती करनी है या गर्लफ्रेंड को जो है वो भाई डेट में ले जाना है, वो आप जानो। लेकिन 800 रुपये का गिव अवे है। कैसी एडिट बनाओगे? फेब्रिजियो का को रिलेशन करके एडिट बनाओगे या फिर वेट करके रियल मैड्रिड का जब अनाउंसमेंट होगा जिस डेट को, उस डेट से को रिलेट करके वीडियो बनाओगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन एक एडिट ड्रॉप करके जो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करेगा, AKG फुटबॉल इंस्टाग्राम को टैग करेगा और उसका एडिट मुझको पसंद आता है, तो 800 रुपये का गिव अवे प्लस कोलैबोरेशन वाला जो है वो भाई साहब डील ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ठीक है, तो एडिटर भाई के लिए ये गजब का अपॉर्चुनिटी है। आप एडिट डालिए एडिट डालिए 11 मई वाली मेरी वीडियो की। अब आप कैसे बनाओगे, अब आप जान लो कैसे लिंक करोगे, फेब्रिजियो के अनाउंसमेंट से लिंक करोगे कि रियल मैड्रिड के अनाउंसमेंट का वेट करके लिंक करोगे, ये आपके ऊपर है। और अगर 2 लोगों की भी एडिट मुझे पसंद आती है तो 2 लोगों को भी 1600 रुपये का जो है वो गिव अवे। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस डील, हियर वी गो। हो गया किलियन एम्बाप्पे का फेब्रिजियो की तरफ से। हमने एक्सटेंसिवली किलियन एम्बाप्पे का ये पूरा सागा पिछले महीने कवर किया है हमारे चैनल पे। हर एक दिन, हर 2 दिन 3 दिन में कुछ भी अपडेट आता था मैं आपको दे देता था और हर एक अपडेट सही होते हुए आई है। फिर भी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी पहले बताई थी। किलियन एम्बाप्पे ऐसा फ्री ट्रांसफर आने वाला है, लेकिन साइनिंग बोनस होने वाली है 100 मिलियन प्लस के एक्सेसिव अमाउंट में। और ये जो 100 मिलियन प्लस का एक्सेसिव अमाउंट है वो EMI में जो है वो रियल मैड्रिड पे करने वाली है किलियन एम्बाप्पे को कि तू साइन कर कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ 5 साल का, तो 20 मिलियन ले ले इस साल, 20 मिलियन लेना दूसरा साल, 20 मिलियन लेना तीसरा साल, 20 मिलियन लेना चौथा साल और 20 मिलियन लेना 5वां साल। और ऐसे EMI में तेरा 100 मिलियन का साइनिंग बोनस हम तेरे को देंगे। तेरी वेजेस जो है वो भाई साहब बराबर रहेगी विनीशियस, जूड बेलिंगम इनके आसपास, लेकिन तेरे को भैया काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा इमेज राइट्स से। और तेरा जो हम बोनस वगैरह सेट करेंगे UCL जीतने में, बैलन डोर जीतने में, ला लीगा जीतने में, वो भी बोनस वगैरह पैसा वैसा मिला करके तू अपेरेंटली ला लीगा में रियल मैड्रिड का टॉप अर्नर बनने वाला है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। गिव अवे अनाउंसमेंट भी हो गया भाई साहब फॉर ऑल द एडिटर ब्रोज आउट देयर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप एडिट ड्रॉप करोगे प्लीज़ टैग मी ऑन AKG फुटबॉल। DM भी कर देना क्योंकि अक्सर थोड़ा सा टैग्स वगैरह मिसमैनेज हो जाता है, बट आप टैग कर देना, मैं देखूँगा पक्का। 1600 रुपये का गिव अवे है। ठीक है, बाय। वियर्ड वेज टू प्रमोट बट हियर वी गो। DNA भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ, फुटबॉल की खबर AKG के साथ।